तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ अब, लता से कहूँ अपनी कंप्लेन वापस ले। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। एक माँ तुम्हारे सामने अपने बेटी के लिए भीख मांग रही है, तुम्हारे सामने अपने बेटी के लिए भीख मांग रही है। क्या हुआ अभा? चुप क्यों है तू? हाँ? तुम्हारी बहन तुम्हारा साथ मांग रही। राम राम राम। लता, लता बेटा, अब तुम्हारी बहन स्वर्ण भवन की बहू हो गई है ना? अब ये तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। और वैसे भी क्यों देगी साथ? अब इसका फर्ज सिर्फ स्वर्ण भवन के प्रति ही तो है, क्योंकि ये स्वर्ण भवन की होने वाली मालकिन है, मालकिन। दीदी समझाइए आप लता को, जल्दी से शादी करके निपट ले। बस कीजिए मामी जी, जो मन में आए बोले जा रही है। आपके लिए पैसों का मोल सबसे बढ़कर होगा, पर हमारे लिए रिश्तों से बढ़कर और कुछ नहीं है। और जी इस पैसों की बात करी है ना, गौर से देखिए, जैसे इस सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर सच के भी दो पहलू होते हैं। एक वो सच जो हमें दिखाई देता है और एक वो सच जो हमें दिखाया जाता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दीदी ने हमें वो सच कहा है जो उनकी आंखों ने देखा है या शायद उन्हें दिखाया गया है, और हमें उस सच का पता लगाना है जिससे मानने की गवाही हमारा दिल दे। दीदी के साथ बहुत बुरा हुआ है, पर हमें पूरा विश्वास है विमल भैया ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमें या हमारे परिवार वालों को कोई तकलीफ हो। और रही बात हमारे ससुराल वालों का साथ देने की, तो ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, औरत के कई रूप होते हैं। वो किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की बहू होती है, और एक बहू होने के नाते हम अपने ससुराल वालों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। और एक बेटी और एक बहन होने के नाते हम अपने मायको वालों के साथ भी कोई गलत नहीं होने देंगे। अगर हमारी एक माँ ने एक बेटी को जन्म दिया है, तो दूसरी माँ ने एक बहू को जन्म दिया। ना हम इस माँ के साथ अन्याय होने देंगे, ना उस माँ के साथ कुछ गलत होने देंगे। दीदी आपको हम पर विश्वास है ना? चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। हमारे साथ चलिए। हम आभा ठाकुर प्रसाद प्रण लेते हैं कि असली गुनहगार को सजा दिलवा कर रहेंगे, और ऐसी सजा दिलवाएंगे कि आज के बाद कोई भी लड़की अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से डरेगी नहीं। आपकी फैमिली के तो बारे में देव से बहुत कुछ सुना है, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। देव ने तो अपने दिल की बात आपके सामने रख ही दी है, लेकिन मैं चाह रही थी कि घर के बड़ों से भी मैं मिल लूं तो सारी बातें हो जाती। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। इसीलिए उस दिन देव के प्रस्ताव का हमने तुरंत जवाब नहीं दिया। हमने यही सोचा कि आपकी सहमति लेना भी बहुत जरूरी है। दरअसल हम आपसे कोई पर्दा नहीं रखना चाहते हैं। हम अपनी बेटी की बीती हुई जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देना चाहते हैं आपको, इसलिए मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे देव ने लता के बारे में सब कुछ पहले से ही बता दिया था। लता अब इस घर की बहू बनने वाली है। मेरे बेटे का भविष्य है वो, और मैं अतीत का साया भी उसकी जिंदगी पे पड़ने नहीं दूंगी। सब कुछ जानते हुए ही मैंने इस रिश्ते को मंजूर किया है। मुझे मेरे बेटे के फैसले और पसंद पर पूरा गर्व है। सच में
हमारी बेटी बहुत भाग्यशाली है जो उसे देव जैसा जीवन साथी और आप जैसी सासू माँ मिलने जा रही है। कल मैं किसी जरूरी काम से हरिद्वार जाने वाली हूँ, तो मैं चाह रही थी कि जाने से पहले इनकी सगाई कर दें। इतनी जल्दी? मैं आपकी दुविधा समझ सकती हूँ। आप लता की हालत को लेके ये सब कह रहे हैं, लेकिन आप चिंता ना करें। हम सारी रस्में और शादी बहुत सीधे साधे ढंग से कर देंगे। हमारे बंगाली कल्चर के हिसाब से कल हम आपके घर आएंगे और इनकी सगाई कर देंगे। माँ पिताजी आप चिंता मत कीजिए, सारी तैयारियां हम और करण संभाल लेंगे। ठीक है। आभा, क्या हुआ? किस बात का शोर था? कुछ नहीं दीदी, बस आपकी सगाई पक्की हुई ना, सब बहुत खुश हैं। लीजिए आप भी मिठाई खाइए। क्या हुआ दीदी? आभा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सगाई, ये शादी, जब भी मेरी जिंदगी में मैंने किसी खुशी की आस की है, हमेशा निराशा ही हाथ लगी है। हमारे साथ आइए, आइए बैठिए। दीदी, आपको याद है बचपन से ही आपको सजने का बहुत शौक था, हमसे भी ज्यादा। जिंदगी ने हमें एक और मौका दिया है, हम कोई कमी नहीं होने देंगे। हम आपको अपने हाथों से सजाएंगे और ऐसा सजाएंगे कि देव जी देखते रह जाएंगे। देव जी बहुत अच्छे इंसान है दीदी, और हमें पूरा विश्वास है आपकी आने वाली जिंदगी में बहुत खुशियां होंगी। जिंदगी को एक और मौका दीजिए दीदी, इस बार आपका विश्वास टूटेगा नहीं। कनिका बेटा, जरा कुछ ड्रिंक्स का। मिसेस चटर्जी, कैसी हैं आप? ठीक है ठीक है, मुझे लगा मैं ही देरी आई हूँ, पर आपका तो शौंधी लोग अभी आए ही नहीं है। अभी आते ही होंगे। आप आइए, आप आइए। इतनी बेसब्री से तो लता भी इंतजार नहीं कर रही होगी जितनी हड़बड़ी तुम है। अच्छा बता, क्या पियोगी? अभी कुछ नहीं, आने तो दो उन लोगों को, फिर देखते हैं क्या खाएंगे पिएंगे। अरे आ गए। अरे ये देखो आ गई। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते। कैसे हो बेटा? बस ठीक। आइए आइए। ये देखो, ये है हमारी समधन जी और ये है हमारे दामाद जी। एक ही? ओ माँ, दुका 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 दुका, इतना बड़ा अमंगल। आशीर्वाद समारोह में बौर भी आ गया। बहन जी, यहाँ मंगल अमंगल कुछ नहीं होता। वो दोनों माँ बेटे अकेले हैं, इसके लिए दोनों साथ चले आए हैं। भाभी, उनका ख्याल रखिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।